21st सेंचुरी में संस्कृत रिलेवेंट नहीं है और भारत में तो संस्कृत खत्म हो चुकी है। संस्कृत में बात करना साउंड सो क्रिंज और संस्कृत पढ़ने लिखने वालों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। हम अक्सर ये बातें अपने आसपास के लोगों से इस देववाणी यानी कि लैंग्वेज ऑफ गॉड संस्कृत के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें संस्कृत की सच्चाई इन सब से बिल्कुल अलग है। असल में संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, यह एक यूनिक ट्रेजर है, यानी कि एक अद्भुत खजाना जिसे हमें और आपको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम और आप अक्सर इस पे फेल हो जाते हैं। दोस्तों, संस्कृत सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और ये हमारे बीच हजारों साल से भी ज़्यादा से प्रचलित है और इसका सनातन धर्म से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत का 5% हिस्सा ही सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट पर बेस्ड है, बाकी का 95% मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और साइंस जैसे सब्जेक्ट पर बेस्ड है। इसके बावजूद संस्कृत आज अपनी ही जन्मभूमि भारत में एक डाइंग लैंग्वेज बनकर रह गई है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि सन 1991 में 49,735 लोगों ने, वहीं 2001 में 10,000 लोगों ने और 2011 में 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया। और ये आंकड़े संस्कृत जैसी महान भाषा की दुर्गति बताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में एक गांव ऐसा है जहां का हर एक इंसान फ्लुएंट संस्कृत बोलता है और यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज संस्कृत ही है। यहाँ का चाहे 10 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का वृद्ध, ये सभी लोग बहुत फ्लुएंटली संस्कृत बोलते हैं। और ये गांव का नाम है मातुर विलेज। सेंट्रल कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में बसा ये गांव पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा गांव है जहां का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से संस्कृत में बात करता है। इस गांव में संकेतिस नाम के एक एंशिएंट ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो लगभग आज से 600 साल पहले केरला से माइग्रेट होकर मातूर में आए थे। ये संकेतिस नाम की कम्युनिटी एक रेयर डायलेक्ट यानी कि स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा से मिलकर बनी हुई है। चलिए अब मातुर गांव के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें जान लीजिए। ये गांव स्क्वायर शेप में बना हुआ है जिसके सेंटर में मंदिर और एक गुरुकुल स्थापित है और यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से वैदिक जीवन शैली को जीते हैं और गर्व के साथ सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते हैं। इस गांव के बच्चे बच्चे को वेद, उपनिषद और भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ हैं और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति संस्कृत को सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि संस्कृत को जीता है। दोस्तों, सच में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ के व्यक्तियों के रग रग में संस्कृत भरी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों संस्कृत यहाँ की भाषा बनी और इस चमत्कार के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1981 में। ये वो साल था जब संस्कृत भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर संस्कृत भाषा पर एक वर्कशॉप रखा था। उनका सीधा उद्देश्य ये था कि यहाँ के ग्रामीणों के बीच में संस्कृत को प्रमोट किया जाए और संस्कृत के विषय में कुछ बेसिक जानकारियाँ इन लोगों को दी जाए। और बड़ी दिलचस्प बात थी कि यहाँ के लोगों ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संस्कृत की महानता को गहराई से समझा। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते यहाँ के लोगों में संस्कृत बस गई और उनके डीएनए का एक अटूट हिस्सा बन गई। मातुर गांव के लोग ये अच्छी तरह समझ गए थे कि संस्कृत भाषा को प्रिजर्व करना इंडियन कल्चर को बरकरार रखने के लिए कितना ज़रूरी है और इसी कारण उन्होंने संस्कृत भाषा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया और इस तरह मातुर गांव भारत का सबसे पहला संस्कृत बोलने वाला गांव बन गया। दोस्तों, इस मातुर गांव में पूरे दुनिया भर से हर दिन हज़ारों लोग आते हैं और संस्कृतमय होकर लौटते हैं। जहां पर आज की डेट में वेस्टर्नाइजेशन हमें अपनी जड़ और संस्कृति से दूर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये मातुर गांव लोगों को उनकी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का एक बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बना पाती है और इसी कारण ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मातुर गांव की यह इनक्रेडिबल स्टोरी हर एक भारतवासी को सुनाएं, जिससे संस्कृत की वैल्यू को लेकर जागरूकता इस समाज में फैले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी संस्कृत भाषा को लेकर और इस मातुर गांव को लेकर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।